उर्दू चैनल अदबी नशेमन में आपकी पेश खिदमत है डॉक्टर दाऊद अहमद का मजमून उर्दू अदब में नुक्कड़ नाटक। अपने लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अदबी नशेमन को सब्सक्राइब जरूर करें। उर्दू अदब में नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक दौरे हाजिर में सियासी और समाजी मसाइल पर इजहार ख्याल का बेहतरीन ज़रिया है। यह कम से कम खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर मसाइल को पेश करता है, बल्कि ये पेशकश के दौरान नाजरीन को भी अपने में शामिल कर लेता है। नुक्कड़ नाटक तमाशाई और अदाकार के दरमियानी फासले को इस हद तक कम करता हुआ चलता है कि अदाकार नाटक शुरू होने से पहले के तमाम काम भी नाजरीन के सामने ही अंजाम देते हैं। नुक्कड़ नाटक लोगों को जगाने की भरपूर सलाहियत रखता है। अगरचे सियासी मकसद नुक्कड़ नाटक की शरिस्त में शामिल है, लेकिन इसी के साथ ये समाज के दूसरे पहलुओं का अहाता करता हुआ भी चलता है। इसलिए आज नुक्कड़ नाटक समाज को एक नया रुख अता करने में अहम रोल अदा करता हुआ नजर आ रहा है। नुक्कड़ नाटक की कोई वाज़ेह तारीफ मुमकिन नहीं। हाँ, इसकी तारीफ में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ऐसा नाटक जिसका कोई मुकर्रर करदा स्टेज ना हो, जो कहीं भी किसी भी वक्त पेश किया जा सके, जिसके तमाम किरदार सादा लिबास का इस्तेमाल करें, जिसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं के बराबर हों, साजो सामान सिर्फ इतना हो कि खुद उसे एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जा सकें, ज़बान अवामी हो, मौजू अवाम के दरमियानी होने वाले वाक़यात या उनकी दुश्वारियों और मसाइल से मुताल्लिक़ हो और बग़ैर किसी खर्च के खुले आसमान के नीचे पेश किया जा सके, उसे हम नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। आज के दौर में नुक्कड़ नाटक को जो मकबूलियत हासिल है वो किसी से पोशीदा नहीं। इसके मुख्तलिफ असबाब व वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि आज बजाय खुद नाटक में लोगों को दिलचस्पी पहले से ज़्यादा है। दूसरे ये कि नुक्कड़ नाटक में अखराजात कम और साजो सामान बस बराए नाम ही होता है। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि ये नाटक किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में पेश किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा इशू बेस्ड होता है। मसलन आमदो रफ्त के तौर पर ट्रेन या बस का किराया बढ़ गया तो उसकी मुखालफत में नुक्कड़ नाटक किया गया। दीगर चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ तो नुक्कड़ नाटक के ज़रिए बेचैनी का इजहार किया गया, वगैरह वगैरह। नुक्कड़ नाटक की अपनी इनफरादी अहमियत है। बहुत हद तक स्टेज ड्रामे से आगे बढ़कर इसने समाजी काम अंजाम दिया है। नुक्कड़ नाटक ने ड्रामे के फ़न को गांव के चौपाल और छप्परों तक पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक का नाम लेते ही सफदर हाशमी का नाम फौरन जहन में आ जाता है। सफदर हाशमी उस शख्सियत का नाम है जिसने हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता नुक्कड़ नाटक की तहरीक चलाई, जिससे मुतासिर होकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में नुक्कड़ नाटक पेश किए जाने लगे। उर्दू नुक्कड़ नाटक की इब्तिदा के सिलसिले में फ़िलहाल वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ नाटक उर्दू का पहला नुक्कड़ नाटक है जो फ़लाँ साल पेश किया गया, क्योंकि इसमें अभी इख्तलाफ है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अब तक पेश किए गए नुक्कड़ नाटकों में ज़हीर अनवर का ब्लैक संडे पहला ऐसा नाटक है जो किसी भी ज़बान के नुक्कड़ नाटक के मुकाबले में किसी भी ज़ाविये से कमतर नहीं है। मौज़ूआत के एतबार से देखें तो उर्दू नुक्कड़ नाटक में कमी का एहसास हरगिज़ नहीं होता। ज़बान के एतबार से देखें तो उर्दू नुक्कड़ नाटक को अभी बहुत कुछ हासिल करने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर देखें तो उर्दू नुक्कड़ नाटक का सफ़र मुख्तसर तो ज़रूर है, लेकिन मायूस कुन नहीं। अपने मुख्तसर सफ़र में बतदरीज इर्तिका पज़ीर है। शुरू में उर्दू में इसका रिवाज नहीं के बराबर नज़र आता है, लेकिन 1990 के बाद से उर्दू में लगातार कामयाब नुक्कड़ नाटक लिखे जा रहे हैं। यह फ़न उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि वह आवाम के दरमियान पेश न कर दिया जाए,
ताकि आवाम की बात आवाम तक बआसानी पहुंच सके।